एक आध क्लास ली होगी आधे एक घंटे की, उसमें क्या इतना बड़ा चमत्कार होगा। श्रीवास्तव जी से पहले समझ लेते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या करके, क्या जादू की छड़ी वो घुमा के गए होंगे जिसके कारण कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्या कहा है राहुल जी ने? देखिए मोहन जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि विशुद्ध रूप से ये कार्यक्रम जो था वो केवल औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस संगठन के पुनर्निर्माण और हमारी भविष्य की रणनीति तय करने के लिए ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ विशुद्ध रूप से वो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करना चाहते थे और निश्चित तौर पे वही उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से विषयों पर, चाहे राजनीतिक विषय हम ले लें, और राजनीति विषय में भी अगर आप देखेंगे तो बूथ स्तर तक संगठन को और कैसे मजबूत करें, उसी प्रकार से जनता के मुद्दे को आंदोलन का रूप कैसे देना है, और जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिससे बीजेपी कभी बात नहीं करती है, तो कैसे जनता के बीच में वो सब सारी तैयारियों को लेके और संगठन को और कैसे जवाबदेही बना के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने जिला अध्यक्षों को कहा है। और मैं आपको बता दूं, फिर उन्होंने आर्थिक विषय पे भी कहा है कि आर्थिक विषय में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पे भी आप उन मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाए। और लगातार जो आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है उनकी भी आप लड़ाई लड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक थी वो जिला अध्यक्ष के साथ उनकी चर्चा को लेके थी, कैसे हम अपने कांग्रेस में नई ऊर्जा और नई दिशा हम तैयार कर सके और भविष्य की तैयारी को लेके ये महत्वपूर्ण बैठक थी मोहन जी। और मैं आपको एक और चीज नहीं, महत्वपूर्ण हराएंगे बताना चाहता कैसे? हूं। बीजेपी तो मजबूत पे मजबूत होते जा रही है। वो क्या बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका मिशन 2028 सफल हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे कल उन्होंने ये भी चीज कहा कि कैसे बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है उसको कैसे जो झूठ को फैलाती है, प्रोपोगेंडा करती है, उन सारी चीजों को लड़ाई हमारे प्रभावी संगठनकर्ता के रूप में जो हम तैयार कर रहे हैं बॉडी, उनको स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया गया है कि कार्य योजना बना के नेतृत्व क्षमता के साथ उनको कार्य करें और नई दिशा, नई ऊर्जा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का जो उन्होंने निर्देश दिया है। और आपने कहा कि लगातार बीजेपी जीत रही है, तो मोहन जी अगर बीजेपी जीत रही तो हम घर बैठ जाए, हम अपनी तैयारी तो करेंगे ना, फिर तो जनता जनार्दन होती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये नई सोच और कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट निर्देश है कि उनकी कार्यशैली जो है वो स्पष्ट रूप से जनता के हित में होना चाहिए और निश्चित तौर पे एकजुटता के साथ हम बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे। और ये जिस प्रकार से हमने 2018 में उन्हें परास्त किया था, 14 सीटों में लाके छोड़ा था, निश्चित तौर पे हम कार्य योजना बना के उनसे लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।